काश अजहान के साथ मजीद वक्त गुजार सकता। शोएब मलिक तड़पने लगे, रोने लगे। शोएब तीसरी शादी करेगा तो बेटा हर हाल में सानिया मिर्जा के पास ही रहेगा। खुला की कड़ी तरीन शराइत सामने आ गई हैं। आज तक तलाक पर मैं खामोश रहा। 2020 में मामला खराब हुए। शोएब मलिक को किस चीज का पछतावा है? क्या उन्होंने ये तीसरी शादी करके गलती की? क्या शादी करने के फौरन बाद ही उनको पछतावा होना शुरू हो चुका है? मिर्जा मलिक शो की हकीकत क्या सानिया मिर्जा का बुरा सलूक दोनों के दरमियान जुदाई की वजह बना, या सानिया को बहुत पहले पता चल चुका था कि ये मुझे चीट कर रहा है और अब के बाद जो चीट कर रहा है तो ये रिश्ता खत्म होकर ही रहेगा? आप सबको पता है कि एक शादी होती है, कहने को तो लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए। शोएब मलिक जो है कानूनी हैसियत से भी और इस्लाम के मुताबिक भी 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन हर तरफ से उनको सिर्फ ट्रॉल किया जा रहा है, नफरत का इजहार किया जा रहा है, बुरा माना जा रहा है। और जिनके साथ उनकी शादी हुई, मारूफ पाकिस्तान की मॉडल अदाकारा सना, उनको भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जा रहा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि दोनों ने पहले घर तोड़े, रिलेशनशिप में थे, उसके बाद जो है उन्होंने अपने पार्टनर्स को डेफिनेटली धोखा दिया और ये शादी अंजाम पाई है। शोएब मलिक ने तीसरी शादी तो कर ली, लेकिन कुछ पछतावे उनकी जिंदगी में इस हद तक हैं, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं कि ऐसा लगता है कि उनको अब इसका जो है पछतावा होना भी शुरू हो गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि तीसरी शादी का पछतावा भी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। शोएब मलिक का एक इंटरव्यू इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें वो कंफर्म कर रहे हैं कि सानिया मिर्जा के साथ शादी मजीद नहीं चलेगी। शोएब मलिक ने यह भी बताया कि वो अपनी तलाक पर खामोश क्यों रहे और सानिया मिर्जा को जो है वो खुला क्यों लेनी पड़ी। शोएब मलिक अपने इंटरव्यू में हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं, ये जरा पहले सुन लें आप। बहुत सारी जगह पे ना ऐसा होता है, अगर आप किसी कपल से पूछेंगे ना तो वो आपको बोलेंगे कि जब फर्स्ट बेबी होता है तो डिफिकल्टी ज्यादा होती है कि उसको कैसे मैनेज करना है, लेकिन जब सेकंड होता है तो वो इजी हो जाता है। वो सेकंड इसलिए इजी हो जाता है बच्चे को लुक आफ्टर करना, क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाला बच्चा आपको यूज्ड टू कर देता है, ये है। हाँ, कोविड बीच में आया, they were stuck in India, they were stuck in Pakistan, we couldn't travel to Dubai, तो टाइम मैं उसके साथ स्पेंड कर पाया इतना। लेकिन बीइंग अ फादर, अगर वो 2.5-3 साल पीछे चले जाएं, अल्लाह ना करे कोविड दोबारा या कभी भी है, तो मैं उस चीज को चेंज करने की कोशिश करूंगा। मैं somehow मैं कोई ऐसा वे आउट निकालूंगा जहाँ पे मैं बच्चे के साथ जो है टाइम स्पेंड कर सकूं। और मेरा ये मानना है, जो मैंने देखा भी है हमारे इसमें, कि बहुत अर्ली एज में जरूर माँ की जरूरत होती है बच्चे को, क्योंकि वो जाते ही माँ के पास होता है। लेकिन जब वो थोड़ा इंटरेक्ट करना शुरू कर दे तो बाप ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी, माँ की ज़रूरत होती है, उसी तरह बच्चे को बाप की ज़रूरत भी होती है। लेकिन अगर बाप शादियों पे शादियाँ करना या फिर मुंह पे मुंह मारना या फिर ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी में लाने में लगाओ, तो फिर ये सारे के सारे रोल्स जो प्ले करने पड़ते हैं बच्चे की ज़िंदगी में, वो फिर सिंगल पेरेंट को यानी कि वालदा को ही प्ले करने पड़ते हैं। शोएब की बातों से कंफर्म होता है कि शोएब इस बात पर एग्री हो चुका है कि डिवोर्स के बाद बेटा जो है वो सानिया मिर्जा के साथ ही रहेगा, और यही मामला तय करते हुए काफ़ी वक्त लग गया। सानिया ने साफ साफ कह दिया है कि तुम जो मर्जी कर लो, तुमने जो करना है कर लो, अजहान तुम्हारे साथ किसी सूरत नहीं रहेगा, तुम मिल सकते हो, खर्चा हम मिलके उठाएंगे, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। सानिया आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शोएब जो हैं वो ख़वातीन में इस हद तक बिजी रहते हैं। उनका एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा, उन्होंने कहा कि पता नहीं कितनी ख़वातीन हैं जिनको मैं देखता रहता हूँ, उनकी तारीफ़ करता रहता हूँ। ख़वातीन पैदा ही तारीफ़ के लिए हुई हैं और मैं किसी एक खातून का नाम नहीं ले सकता, मुझे तो हर औरत जो है वो बड़ी ही प्यारी और दिल के करीब लगती है। तो जब अब्बा हजूर इन चीज़ों में लगे होंगे तो बेटे पे क्या तवज्जो देंगे? वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं बचा पाए तो बच्चे की ज़िंदगी भी डेफिनेटली स्पॉइल ही होनी थी, जिसके लिए अभी तक सानिया मिर्जा खड़ी रहीं कि बच्चा तुम्हारे पास किसी सूरत नहीं जाएगा। अच्छा, अब तलाक बेशक वो कहती हैं कि जी तुम ना दो, ठीक है, क्योंकि तलाक ये एक बहुत बड़ी शादी थी 2010 में होने वाली, और इनसिक्योरिटीज़ इसलिए ज़्यादा थी सानिया मिर्ज़ा की फैमिली को क्योंकि 2002 में शोएब मलिक ने एक शादी की थी इंडिया में, जिसकी तलाक जो है 2010 में हुई। ये मामला कोर्ट में गया था। फिर जब इनकी शादी होती है तो उस वक्त तक ये एक्सपोज हो चुके थे, लेकिन सानिया ने कहा कि मैं मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं शोएब से शादी करना चाहती हूँ, मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ। तो उनकी फैमिली की जानिब से जो है काफ़ी बड़ा हक महर का अमाउंट जो है वो लिखवाया गया था, क्योंकि उनको पेरेंट्स है ना, उनको इनसिक्योरिटी थी कि कहीं शोएब
शोएब जो है वो गलत आदमी ना निकल आया। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो हक महर के लिए रखवाया था। अब होता यह है कि अगर शोएब मलिक उनको तलाक देते या म्यूचुअल बाहिनी किसी भी मामला को तय करते हुए तलाक होती, तो शोएब मलिक को एक भारी अमाउंट जो है वो देना पड़ना था सानिया मिर्ज़ा को, जो वो नहीं देना चाहते थे। इसीलिए अफेयर्स भी चला रहे थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, और सानिया मिर्ज़ा को तलाक भी नहीं दे रहे थे। तो सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि ठीक है, बेटे की कस्टडी में किसी सूरत कभी भी तुम्हें नहीं दूंगी, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद तुमसे ज़्यादा पैसे कमाती हूँ, कमा भी लूंगी, मैं खुला लेती हूँ और तुम्हें सारे पैसे जो है वो माफ़ कर देती हूँ। सानिया ने साफ साफ कह दिया था, अब तुमने जो करना है कर लो, तुम तलाक भी ना दो, मैं खुला ले लेती हूँ, लेकिन बेटा हर हाल में मेरे पास आएगा। शोएब मलिक की फैमिली भी इसी बात पर शोएब से नाराज है, अभी तक नाराज है कि एक लड़की की खातिर अपनी बीवी अपने बेटे को तुमने छोड़ दिया, रिश्ता खत्म कर दिया। थोड़ा सा सानिया मिर्ज़ा के हवाले से बताती चलूँ, बड़ा सेक्रीफाइस किया है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी खसूसन औरत के लिए जो कि एशिया की सुपरस्टार, मतलब एक बड़ी टेनिस स्टार है। अगर हम एशिया की बात करें तो उनको दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने शोएब मलिक को चुना और अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके चुना, अपने मुल्क के अगेंस्ट जाके चुना, अपने कल्चर के अगेंस्ट जाके चुना और अपने अपनों के अगेंस्ट जाके चुना। डेफिनेटली ऐसा लगता था कि ये रिश्ता चलेगा। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, उन्होंने मोहब्बत की बातें की थी, प्यार बांटने की बातें की थी। पाकिस्तान में लोग बड़ी इज्जत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं सानिया मिर्ज़ा से कि अभी भी शोएब मलिक पाकिस्तानी हैं, लेकिन खड़े सारे पाकिस्तानी जो हैं वो सानिया मिर्ज़ा के साथ हैं, क्योंकि जानते हैं कि सानिया मिर्ज़ा बड़ी लॉयल किस्म की खातून रहीं, वो खड़ी रहीं। शोएब ने उनको मुतादिद बार धोखा दिया और सबको नज़र भी आ रहा है कि किसने किस तरह किसको धोखा दिया। शादियां जायज़ हैं तो भाई उनकी शराइत भी हैं, ऐसे मुंह उठा के शादियां थोड़ी कर लेनी चाहिए कि आप किसी के निकाह में हो, आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, आप बच्चा भी छोड़ दें, अपना जो है वो मियाँ भी छोड़ दें दूसरी तरफ। अब मैं क्या बातें करूं, फिर कहते हैं कि जी बात करो सच्ची तो फिर गलत लगती है। सना जावेद की 2020 में शादी हुई और उनके चक्कर को जो है वो 3 साल हो गए हैं। मतलब अब बंदा क्या कहे, शादी ही करनी थी तो चक्कर ना चलाती, अगर शोएब को ही फंसाना था तो फिर जो है उमैर से शादी ना करती। अब मैं आपको बताती चलूँ कि शोएब की फैमिली बहुत ज़्यादा इस वक्त गुस्से में है, उनकी तरफ से कोई शामिल भी नहीं हुआ। उन्होंने बाइकआउट किया था इस शादी का कि तुमने एक लड़की की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर को बर्बाद कर दिया। और अब प्रेडिक्शंस यही की जा रही हैं कि ये शादी भी खुदा ना खास्ता चलने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों ही बहुत इगोइस्टिक किस्म के लोग हैं, दिल फेंक किस्म के लोग हैं और जो निभा नहीं सके, जिनको पता नहीं है निभाना कैसे, तो वो ये शादी कैसे निभाएंगे। वसीम बदामी ने जब सानिया मिर्ज़ा को एक प्रोग्राम में मुखातिब करके कहा था कि जी देख लें कहीं शोएब जीतो, पाकिस्तान में कुछ और ही तो नहीं जीतने में लगे हुए, उस वक्त तक सानिया मिर्ज़ा को तमाम हकीकत पता थी, उनको एक एक बात पता थी। बीवी पाकिस्तान में हो या ना हो, उसको उसके शोहर के बारे में, चाल चलन के बारे में सब पता होता है, और इनका तो चाल चलन इनकी शादी के वक्त से ही खराब चल रहा है। सानिया को पता था, वो इग्नोर करती रही, लेकिन अब इग्नोर करना नामुमकिन हो गया था। शोएब की फैमिली ने भी 2022 में दुबई जाकर मामला सुलझाने की कोशिश की थी कि मामला को छोड़ो, नया स्टार्ट करो, सानिया को समझाया था, लेकिन उस वक्त भी शोएब पाकिस्तान में मौजूद जो हैं वो अपनी मोहब्बत की पींगे जो हैं वो पतंगे उड़ा रहे थे।